आप सभी को जय सिया राम। साहित्यिक सांस्कृतिक सोच संस्था मुंबई के द्वारा ऑनलाइन गूगल मीट पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार भाग 4, जिसका विषय होता है वैश्विक फलक पर रामायण विश्वकोश, इसके आयोजनकर्ता प्रिय डॉक्टर प्रदीप सिंह जी और उन्हीं की तरह इस आयोजन में साथ साथ चलते रहने वाले और निर्देशन करने वाले प्रोफेसर विनय कुमार जी, साथ ही जिन्होंने वंदना प्रस्तुत की मंगलाचरण के रूप में श्रीमती शारदा सिन्हा जी, डॉक्टर किरण बालाजी, अर्चना ठाकुर जी, प्रोफेसर एसपी गौतम जी, प्रोफेसर प्रताप पिंजानी जी, प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी, डॉक्टर बीपी तिवारी जी, श्रीमती प्रिया टंडन जी, श्रीमती विभा रानी जी, श्री उपेंद्र प्रताप सिंह जी, श्रीमती सुनीता वर्मा जी, श्रीमती सावित्री वार्ष्णेय जी, श्रीमती मंजू मिश्रा जी, श्री अभिनव शुक्ला जी, प्रोफेसर नंद कुमार यादव इंदू जी मेरे मित्र, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी मेरे विशेष सहयोगी, डॉक्टर के झा, डॉक्टर ज्ञानदेव कोल्हे, प्रोफेसर जेबी पांडे जी, डॉक्टर आशा तिवारी ओझा जी, प्रोफेसर दिलीप सिंह जी मेरे विश्वविद्यालय सहयोगी, डॉक्टर सिराजुद्दीन जी, मीमांसा ओझा जी, गोरा मानकादीपुरा जी, सूर्यांतो जी, डॉक्टर लिडिया बाबेनको जी, डॉक्टर धर्मेश जी, प्रोफेसर आई नायमन सिदाना जी, डॉक्टर विद्या रानी, डॉक्टर नीलम महतो, डॉक्टर अंजनी कुमार राय, डॉक्टर आलोक कुमार राय, डॉक्टर आलोक कुमार चौबे, सुश्री नधिरा शिवंती जी, डॉक्टर शिरीन कुरैशी, सुश्री जन्नी मुदागे, श्रीमती अतीला कोतलावाला, श्रीमती सुभाषनी रत्नायक, प्रोफेसर ब्रसील नागोड़ा बितान, डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, प्रोफेसर सुधांशु शुक्ला जी, डॉक्टर वाईपी सिंह जी, डॉक्टर माधुरी सिंह, यहाँ हमारे साथ विद्यमान मेरी सहधर्मिणी श्रीमती शीला त्रिपाठी जी, हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय की अधिष्ठाता डॉक्टर संध्या गिहार, अधिष्ठाता विज्ञान संकाय प्रोफेसर त्रिपाठी, हमारे ओएसडी डॉक्टर एसडी त्रिपाठी और टेक्निकल स्टाफ के सभी सदस्यगण, मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि रामायण विश्वकोश से संबंधित परिचर्चा की यह चौथी कड़ी है, जिसमें हम आप सभी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और जब भी राम कथा कहीं होती है अथवा रामायण पर चर्चा होती है तो उसे सुनना और उसमें सम्मिलित होना हमारे जैसे व्यक्ति के लिए सौभाग्य का विषय होता है। कारण कि राम ही संसार के अवलंब हैं और हम जो कुछ भी हैं, हमारे अस्तित्व के नियामक, नियंता, निर्देशक, निर्धारक सब कुछ राम ही हैं। और इस पूरी धरा में, इस पूरे ब्रह्मांड में सीताराम ही सब जगह हैं। बिना उनके इस संसार की, इस ब्रह्मांड की कल्पना नहीं हो सकती। ना ही व्यष्टि की चर्चा कर सकते हैं, ना ही समष्टि की चर्चा कर सकते हैं और ना ही सृष्टि की चर्चा कर सकते हैं। इसलिए जहाँ भी श्री राम का संदर्भ आता है, ये हम सभी के जीवन की सार्थकता का परिचायक हो जाता है। जहाँ तक रामायण का प्रश्न है, इसमें प्रभु राम के बारे में ही कथा श्रवण का सुख है। उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व अथवा उनसे संबंधित जितने भी प्रकरण हैं, प्रसंग हैं, कवियों ने, कथाकारों ने, साहित्यकारों ने अपने अपने हिसाब से देखा है, लिखा है, वर्णन किया है, प्रस्तुत किया है, अभिव्यक्ति दी है। उस सभी से अपने को संबद्ध करना ये अतिशय भाग्य का विषय होता है। हमारे लिए संबल होता है, हमारे लिए बल होता है, हमारे लिए प्रेरणा होती है। और जिसे हम विवेक कहते हैं, वही हमारी अंतर्दृष्टि भी है
सब कुछ राममय है। इसीलिए राम शास्त्र का वाचन, राम कथा का श्रवण, राम चरित्र का अंकन या मंचन और राम मूर्ति का दर्शन सब एक समान गुणकारी है, आह्लादकारी है और हमारे लिए प्रेरणा, दृष्टि, संबल, ज्ञान, तृप्तिदायी है। सब कुछ उसी से मिलता है। इसलिए जब रामायण कोश की चर्चा होती है तो हमें रामायण के नाम पर ही, रामायण के प्रत्येक पन्ने पर, रामचरितमानस के प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक चौपाई में, प्रत्येक दोहे में हमें संपूर्ण चराचर जगत दिखलाई देता है। आप कह सकते हैं ब्रह्मांड की छवि उसमें से दिखाई देने लगती है, अंकित होती है, उभर जाती है और एक तरह से हमारी आत्मा में निखार आता है, हमारी बुद्धि विमल हो जाती है और हमारे अंदर जो आशावादिता है वह सही रूप में व्यक्त होने लगती है। हमारी जिजीविषा का कारक और कारण ही राम का ध्यान है, सीय का ध्यान है। इसीलिए हमारे यहाँ मान्यता है, सीय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आज का जो वैश्विक संदर्भ है वह कोरोना नामक वायरस से ग्रस्त और त्रस्त संदर्भ है। पूरी दुनिया इससे आक्रांत है, आशंकित है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। आज दुनिया के सारे देश एक धरातल पर खड़े हैं, विकसित हों, विकासशील हों, अल्प विकसित हों, सभी राष्ट्र एक समान हो गए। संपन्न हो अथवा असंपन्न हो, बहुत अधिक वैभवशाली हो या बहुत कम वैभव वाला हो, कहीं सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित इंसान हो अथवा सामान्य धरातल पर खड़ा इंसान हो, आज इस आपदा के दौर में सब एक जैसे दिखलाई दे रहे हैं। और ऐसे में हम महानायक के रूप में राम का ध्यान करते हैं, ईश्वर के रूप में राम का ध्यान करते हैं और अपने को ताकत देने के लिए, स्वयं प्रकाशवान होने के लिए हम रामायण का ध्यान करते हैं, जिससे हमें बल मिलता है, हमें संबल मिलता है, हमें संतोष मिलता है, हमें सुख मिलता है। और आज जो साहचर्य है समाज के अंदर, परिवार के अंदर, उसमें हम अपनी भूमिका का किस तरह निर्वहन करें इसका ज्ञान भी मिलता है। आज जो आपदा है इससे हम कैसे निकलें, आपद धर्म से बचने के उपाय क्या हैं, ऐसी आपदा में हम किस तरह से संयमित रह सकते हैं, हम किसका सहयोग लें, किसकी परीक्षा लें, किसके साथ आगे बढ़ें, यह विचारणीय हो जाता है। मानस में एक बहुत सुंदर उक्ति है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। जब भी कोई संकट का समय हो अथवा असुविधा, असंतोष, अव्यवस्था या अकुलाहट की स्थिति हो तो हमें चार चीजों पर ध्यान आता है, धैर्य, धर्म, सुहृद अर्थात मित्र और परिवार। नारी केवल पत्नी से ही आशय नहीं है, जहाँ महिला शक्ति है वहाँ पुरुष से आशय है। इसका अर्थ सहचर से है, सहचर या सहचरी से, कि हमें चार का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यही चार ऐसे हैं जो किसी भी आपदा से निकालने के उपाय होते हैं। कहा जाता है कि परीक्षा इन्हीं की होती है कि आपके पास धैर्य कितना है, आपका जो धर्म है उसका आप कितना पालन कर रहे हो। धर्म जिसे हम धारण करते हैं, हमारे आचरण के नियम जिसमें हमारा दायित्व समाहित है। धर्म इति धार्यते, जिसे हम धारण करते हैं, अर्थात हमारा दायित्व जो हमारे लिए निर्धारित कर्तव्य है। हमारे मित्र सहयोगी कैसे हैं और हमारे परिवारी जन कैसे हैं, इसका हम परीक्षा ले लेते हैं, अथवा कह लीजिए परीक्षा के काल में यही हमारे साथ खड़े होते हैं। संयम और आत्मनियंत्रण की भी इसी समय परीक्षा होती है, क्योंकि यही दोनों हमें विशेष बल प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमें 6 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। हमारे पास धैर्य कैसा है, हम अपने लिए निर्धारित दायित्व का कितना पालन कर रहे हैं,
हमारे साथ मित्र कैसे हैं और हमारे परिवारी जन कैसे हैं। परिवार केवल पति पत्नी बच्चे माता पिता तक ही सीमित नहीं है। परिवार हमारा समाज है। हम तो पूरी धरा को परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत हम देते हैं, कहते हैं, व्याख्यायित करते चलते हैं। अयम निजा परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हिंदुस्तान तो उदार चरित्र वालों का है, इसीलिए पूरी धरा ही हमारे लिए परिवार है। तो हम सबका ध्यान रखते हैं इसमें। यह आपातकाल में इन्हीं के माध्यम से हम समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए आज का जो दौर है इसमें हमें इसका ध्यान रखना है कि हम उन्मुक्ति का दूसरा आशय न लें, हम नियमबद्धता को बंधन न मानें और हम आत्मिक सुरक्षा को किसी भी प्रकार का दबाव न मानें। यह आज की स्थिति है और इसी से हम इस संशयग्रस्त माहौल से निकलकर आगे जा सकते हैं। और इस पूरी यात्रा में हमारे लिए संबल तो बस राम नाम है, ईश्वर का ध्यान है। वही हमारा धर्म है, वही हमारा सत्य है, वही हमारे कर्म बोध का प्रकाश है और उसी से हम चलते रहते हैं। परीक्षा के साथ ही कुछ परीक्षण भी होता है। परीक्षा और परीक्षण है आकर अलग दिशाओं में चलते हैं। परीक्षण किया जाता है सामर्थ्य का, शक्ति का, योग्यता का और पात्रता का। इनका परीक्षण होता है। विशेष परीक्षण आज के दौर में हमारी सामर्थ्य का हो रहा है, हमारी शक्ति का हो रहा है कि हमारी सामर्थ्य हमें किस तरह खड़ा रख सकती है और हमारी शक्ति किस तरह देश को, राष्ट्र को सुरक्षित रखकर विकास के पथ पर ले चल सकती है और किस तरह आज जो संकट का दौर है उससे निष्कंटक बना सकती है। इसे राष्ट्र शक्ति कहते हैं। और जब राष्ट्र नायक इस शक्ति का राष्ट्र के लिए उपयोग करते हैं तो राष्ट्र चमत्कृत होता है और पूरी दुनिया में समादृत होता है, प्रतिष्ठित होता है। तो ऐसे में एक कुशल नायक की चर्चा होती है। हम जिस दौर में हैं उससे बहुत कुछ हम रामायण से सीख सकते हैं, राम कथा से सीख सकते हैं, राम के चरित्र से सीख सकते हैं और राम के प्रसंग से सीख सकते हैं। इसलिए आज का संकट अस्थाई संकट नहीं है। जो संशय की दुनिया है इसमें भी संशय का अस्थायित्व नहीं है। इससे उबरना है, इससे निकलना है और निकलकर ठीक आगे बढ़ जाएंगे। यह बरसों का कष्ट नहीं है, यह कुछ महीनों की बात हो सकती है और फिर हम अपनी जिजीविषा के माध्यम से, धैर्य और संबल के माध्यम से और हमारे लिए जो निर्धारित दायित्व हैं उनके निर्वहन के माध्यम से पुनः एक निष्कंटक व्यवस्था में प्रवेश करेंगे जिसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी, किसी भी प्रकार का अभाव नहीं होगा। सर्वत्र मनुष्य और मनुष्य के बीच में लगाव होगा और यही मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए, जैसा रामायण से हमें संदेश, निर्देश और उपदेश मिलता है। पिछली परिचर्चा में हमने आप लोगों से सुंदरकांड की थोड़ी चर्चा की थी और उसमें रामदूत हनुमान जी की चर्चा हुई थी कि क्यों सुंदरकांड सुंदर कहा जाता है और हनुमान जी की मेधा और शक्ति क्या है। उसी कड़ी में आज थोड़ा किष्किंधा कांड और थोड़ा लंका कांड का संदर्भ मैं देना चाहूँगा, विशेष करके तारा और अंगद के संदर्भ में, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर हम अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं और जो आँख पर स्वार्थ संकीर्णता का पर्दा है इससे हम थोड़ा मुक्त हो सकते हैं। किष्किंधा कांड में जब बाल नहीं रहे, भगवान राम ने उन्हें राम द्वार के माध्यम से राम लोक में पहुंचा दिया, तब तारा का विलाप हुआ और उसे देख करके जो करुणा निधान है, जो बहुधा करुणा करते रहते हैं, करुणा सागर, उन्होंने उनसे कहा कि यह जो शरीर है
यह 5 तत्वों से मिलकर बना। आप चाहें तो मैं इस शरीर को पुनः उसी रूप में ला सकता हूँ जैसा आपने देखा था। और यह कह के फिर उन्होंने तारा से ये जो संसार की माया है उसको खींचा, ज्ञान दिया और यह बताया कि छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यह जो शरीर है यह 5 तत्वों से रचित है। जब एक निश्चित अनुपात में निश्चित समय पर निश्चित कारण से निश्चित ध्येय लेकर ये 5 तत्व मिलते हैं तो हमारी शरीर निर्मित होती है। तारा आप विदुषी हैं, उन्हें ज्ञान दिया, आप कहें तो फिर इसको मैं तैयार करता हूँ। लेकिन जिसके पास ज्ञान हो जाता है वह इन 5 तत्वों की महत्ता उपादेयता समझता है, लेकिन इसके संकलित स्वरूप की फिर इच्छा नहीं करता, वह निष्काम हो जाता है और फिर भगवत से अपनी भक्ति की प्रार्थना करता है जो तारा ने किया। अटल भक्ति अचल भक्ति की मांग की और तारा फिर हिंदुस्तान में हमेशा हमेशा के लिए पूजित हो गई। और आगे चलकर जब भी नाम लिया जाता है इस देश में महानतम देवियों का, तो उसमें तारा का भी उल्लेख होता है। यह प्रसंग मैंने इसलिए सुनाया कि हमारे बहुत सारे भाई बंधु अपने आत्मीय इस आपदा में कहीं न कहीं उस रूप में पहुंच रहे हैं आमतौर पर मनुष्य जिसकी कामना कल्पना याचना नहीं करता। तो हमें उस पीड़ा से बचने के लिए थोड़ा वहाँ जाना चाहिए और प्रभु राम की बात स्वीकार करते हुए अपने यथार्थ को समझना चाहिए। लेकिन हमारा यथार्थ एक ऊर्जा पुंज का यथार्थ है जिसे बहुत कुछ करना है। हमारे यहाँ चरय वेद का सिद्धांत है, लक्ष्य प्राप्त के लिए निरंतर चलना होता है। इसीलिए इसी किसी कंधा कांड में थोड़ा आगे बढ़कर भगवान राम ने लखनलाल जी से कहा कि सुग्रीव का राजपद देने का कार्य पूरा किया जाए, उनको राजा बनाया और बाल सुत अंगद को युवराज बनाया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, भगवान राम कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, उनकी वंदना करने के केवल कारण ही कारण है जिनके चलते मैं नित्य उनका स्मरण करता हूँ, स्तवन करता हूँ। बहुत कुछ है राम, क्योंकि इस धरा पर कोई मनुष्य, माता पिता मित्र प्रभु ऐसे नहीं हैं जो अकारण किसी का हित करते हैं, क्योंकि यह संसार तो उनका है कि लगाव के उनके पीछे कारण होते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इस संसार में वो चाहे देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो, सबका एक ही स्वभाव है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर वह किसी से लगाव रखते हैं। सिर्फ ऐसे व्यक्ति, ऐसे ईश्वर, ऐसे प्रभु, ऐसी शक्ति भगवान राम ही हैं जो इन सबसे ऊपर है। वह अपने प्रति लगाव के लिए लोगों को प्रेरित, आंदोलित, उद्वेलित कर सकते हैं, लेकिन वह स्वयं किसी से लगाव किसी स्वार्थ के कारण नहीं करते। बाल को अपने लोग भेज दिया, तारा को उत्तमोत्तम ज्ञान दिया, सुग्रीव से मित्रता निभाते हुए राजपद दिया और बाली पुत्र को युवराज घोषित कराकर राम ने दृष्टांत प्रस्तुत किया कि बिना लगाव के भी बहुत कुछ हो सकता है, बिना स्वार्थ के भी बहुत कुछ मिल सकता है। और बिना स्वार्थ का होना, मेरा प्रसंग इस संदर्भ में यही है कि अंगद का चरित्र कैसा है। जब भी किसी के पिता का वध हो जाए, परिवार में किसी के साथ अहित हो जाए और अहित करने वाला सामने हो, तो 2 स्थितियां बनती हैं। एक प्रखर प्रतिरोध की स्थिति बनती है और एक ज्वलनशील प्रतिशोध की स्थिति बनती है। लेकिन अंगद का चरित्र कैसा है कि तारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद राम को पहचानते हैं और अंगद स्वतः पहचान लेते हैं। इसलिए प्रतिरोध प्रतिशोध का भाव उन्हें छूटा तक नहीं है, वह अनुरोध भाव में आते हैं और प्रभु राम की वंदना करते हैं। यही अंगद जब लंका में जाते हैं तब फिर इनकी कथा का विस्तार होगा। लंका जाने से पहले ही
जब माँ सीता की खोज के लिए वह अभियान दल जिसके नायक अंगद थे समुद्र के किनारे पहुंचा और जामवंत जी ने कहना शुरू किया कि समुद्र को पार करना है, संपाति ने बता दिया था, तो कौन जाए? अंगद ने कहा कि मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन वापसी में थोड़ा संशय है, क्योंकि एक समय हम और अक्षय कुमार आश्रम में थे और वहाँ किसी कारण से मुझे साफ मिल गया कि अगर अक्षय ने फिर से प्रहार किया आपके ऊपर तो आपका बचना मुश्किल होगा। राम काज करना है, मैं जा सकता हूँ, लेकिन राम काज पूरा किए बिना आना यह मेरे लिए थोड़ा असंभव सा है। तो मैं राम काज करने तो जाऊंगा, लेकिन एक संशय है मन में। फिर जामवंत जी ने संभाला, जामवंत कह तुम सब लायक, तुम लौट भी सकते हो, कि मैं पठवाऊं सब ही कर नायक, कि आप हम सबके नायक हैं तो आपको भेजना उचित नहीं होगा, हमारे पास तो हनुमान जी हैं। और फिर हनुमान जी की प्रार्थना, हनुमान जी की शक्ति का वर्णन शुरू हुआ और जो काम हनुमान जी को करना था वो किया। मेरा प्रसंग पुनः अंगद जी पर। जब प्रभु राम की सेना लंका पहुंच गई और फिर चर्चा हुई कि एक बार और प्रयास कर लिया जाए कि बिना युद्ध के ही सीता जी की वापसी हो, लंका पुनः व्यवस्थित राज्य रह जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। फिर किसे इस कार्य में लगाया जाए? जामवंत जी ने प्रभु राम से कहा कि प्रभु हनुमान जी अपना काम कर आए हैं, हमारे पास बल, बुद्धि और विवेक और वक्तृता, इस चार के पुंज हैं अंगद जी। मेरी इच्छा है कि एक बार पुनः इन्हें दूत बना करके रावण के यहाँ भेजा जाए, क्योंकि चारों चीजें बल, बुद्धि, विवेक और वक्तृता इनके पास है और इससे वह रावण को बस में करने की कोशिश कर सकते हैं, आपका संदेश दे सकते हैं। बहुत प्रसन्न हुए अंगद जी। इसमें नीति भी आती है कि सेना की कमान अंगद जी के पास थी, बहुत ज़्यादा तेजस्वी थे। अगर कहीं संशय हो, जो संशय निर्मूलन की बात मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कोशिश करे रावण इनको बहलाने का, और उस समय जो इनका प्रतिकार होगा वह देखने योग्य होगा। इसलिए हर तरह से अंगद जी को भेजना चाहिए, जो रावण को कई किस्म का ज्ञान देंगे, इतिहास और पुराण बताएंगे रावण को। राम की आज्ञा से उधारे कर अंगद जी रावण की सभा में गए। द्वार के बाहर ही रावण का एक पुत्र इनके द्वारा मारा गया, और जो रक्षा में लगे हुए लोग थे देख के डर गए कि हनुमान जी ने इतना विनाश किया है, ये कितना ज़्यादा विनाश करेंगे। सब दौड़ के रावण की सभा में गए, अवगत कराए कि पुनः एक वानर आया हुआ है। रावण ने उन्हें अंदर बुलाया, आसन नहीं दिया तो उन्होंने स्वयं अपनी पूछ का आसन बना लिया। इधर कथा आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने इधर। और फिर संवाद शुरू हुआ रावण का और अंगद का। रावण ने अपनी प्रभुता की बखान की, इन्होंने राम की प्रतिभा की बखान की। जिस बात की तरफ मैं आप लोगों को ले चलना चाहता हूँ कि जो अनासक्त भक्त होता है वह कैसे इतिहास का एक मानक बिंदु बनता है। फिर अंगद ने रावण को बहुत कुछ बताया। रावण ने अपनी ओर से कोशिश किया कि बाली वध का ध्यान दिला करके अंगद को तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन जो अनासक्त भक्त होता है, जिसके अंदर प्रभु के प्रति केवल अनुरोध भाव होता है, वह किसी लोभ और भय में नहीं आता। अंगद जी ने सब स्पष्ट किया। फिर रावण को बताया कि जब रावण ने पूछा तुम किस बाली के लड़के हो, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई और रावण का बोध कराया कि रावण तुम्हारे अतीत को थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, तुम किस बाल के बारे में जानना चाहते हो। एक पाताल लोक में बलि के यहाँ गए, जहाँ तुमको बच्चों ने घुड़साल में बांध कर रख दिया, फिर बलि ने छुड़ाया तुम्हें। एक सहस बाहु के यहाँ तुम गए थे, वहाँ तुमको बड़ा कष्ट हुआ। और एक बाल जिनका मैं पुत्र हूँ, 6 माह तक तुम्हें अपने कांख में लेकर घुमाया। अब तो सबके बारे में तुम जान गए होगे और अपनी शक्ति के बारे में भी जान गए होगे। फिर भी तुम्हारे अंदर कोई संशय है
तो मुझसे प्रश्न करो और राम के शरण में चलो। लेकिन जब आदमी किसी स्थान विशेष पर होता है और ज्ञान से ज्यादा अभिमान के मद में आ जाता है तो उसका सर्वनाश सुनिश्चित होता है। मत किसी भी चीज का ठीक नहीं होता, और अभिमान का मत तो व्यक्ति के पराभव और पतन का मूल कारण होता है, जिसके बस में रावण था। और फिर जब रावण ने धमकी देना आरंभ किया अंगद को कि ऐसा हो सकता है, एक बानव किस तरह किया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस दरबार में जितने लोग बैठे हैं और तुम स्वयं अगर सामर्थ्य हो और मेरा पैर हिला दो, मैं जमीन पर अपना पैर रख रहा हूं, तो मैं मां सीता की बाजी हार जाऊंगा। ये विश्वास होता है जिसे हम लोगों को आज के दौर में रखना है अपने अंदर, कि कोई भी आपदा ऐसी है जिसका हम निराकरण कर सकते हैं, तो अपने आत्मबल से और ईश्वर में भक्ति से अगर कहीं हमारा विश्वास है और अडिग है, तो हमारे ऊपर किसी का कोई कुप्रभाव नहीं पड़ सकता, चाहे वह सत्ता रावण की हो या अदृश्य कोरोना की हो, हम सबसे पार पा सकते हैं। और यह कर अंगद ने अपना पैर जमाया। यह एक बड़ा विचित्र प्रश्न था कि अंगद ने पैर जमाया, रावण के पास तो भट्ट, महाभट्ट, अतिभट्ट तमाम प्रकार के योद्धा थे, स्वयं रावण बहुत बलशाली था, मेघनाथ बहुत बलशाली था। यह विश्वास अंगद को आया कहां से? विश्वास आता है निष्ठा से, आस्था से, भक्ति से और अपनी आत्मा से साक्षात्कार से। यह सब करने वाले उस सैन्य बल में अकेले अंगद थे, इसलिए अंगद का बहुत ज्यादा महत्व है। जब अंगद ने पांव अपना जमाया तो यह दृश्य स्वयं भगवान राम भी देख रहे थे। एक छेपक कथा आती है जिसमें इस प्रकरण के साथ साथ एक प्रकरण राम और लक्ष्मण के संवाद का चल रहा था। राम जी ने लखनलाल जी से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम तो शेष नाग के अवतार हो। और अंगद ने धरा पर अपना पैर रख दिया। रावण के पास बहुत सारे बलशाली हैं, यद्यपि अंगद का पैर हिलाने की क्षमता, तो मैंने कहा परीक्षण हो रहा था यहाँ शक्ति और सामर्थ्य का, कि किसी के पास न इतनी शक्ति है न सामर्थ्य है कि अंगद का पैर हिला दे। परीक्षण चल रहा था। फिर भी जो छेपक कथा आती है, राम ने लखनलाल जी से कहा, तात तात तुम तात हो, तात पताले हो जाए, अंगद पांव बचाए के सीता बाजी लाए। हे तात, हे लखनलाल, तात माने बड़ा भाई, तात माने छोटा भाई, तात माने मित्र, तात माने बंधु, तात माने बांधव। हे लक्ष्मण, तुम अब पाताल में चले जाओ और वहां अंगद का पैर पकड़ लो, वहां से जाकर पाताल मार्ग से, और अंगद का सम्मान रख के माँ सीता की जो बाजी लगी हुई है अंगद जी के द्वारा, उसकी रक्षा करो। एक प्रसंग यह भी आता है कि अंगद कितने बड़े हैं, कितने महान हैं कि उनके पैर के पास स्वयं लखनलाल जी पहुंचते हैं। यह सत्ता होती है भक्ति की, और यह ताकत होती है आस्था में। इस तरह अंगद जी जो आस्था के शिखर पुरुष हैं, जो भक्ति के शिखर पुरुष हैं, जो धैर्य, धर्म, संयम, आत्मनियंत्रण के शिखर पुरुष हैं, वह अंगद जी हम सबकी ओर दृष्टि रखें और उनके ऊपर कृपा करने वाले प्रभु राम हम सबकी रक्षा करें, हिंदुस्तान को दुनिया का श्रेष्ठतम राष्ट्र बनाएं। और इस प्रकार के कथा और कथानकों से आप सभी का निरंतर कल्याण हो। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। जय श्री राम।